विद इन 7 to 8 मिनट्स बैंक से अमाउंट लेके फरार हो गए थे। कराची में 87 लाख रुपए की बैंक डकैती। इतनी बड़ी डकैती करने वाले मुल्जिमान कौन थे और कराची पुलिस ने इन मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया, जानिए इस वीडियो में। साल खत्म होने वाला था और एक रिकॉर्ड था कि इस साल बैंक डकैती नहीं हुई और फिर हो जाती है। तो ये कौन सा बैंक था और 87 लाख रुपए की डकैती की जो खबर है ये सच है? बाकी 87 लाख रुपए लूटे गए थे या ये कोई खबर ऐसी गर्दिश कर रही? ये शारा नूरजहां के इलाके में बैंक इस्लामी का एक बैंक था, एक ब्रांच थी जहाँ पे ये वारदात हुई थी। और जी बिल्कुल ऐसा ही है, 87 लाख रुपए की वहाँ पे वारदात हुई थी और FIR में भी उन्होंने यही अमाउंट नॉमिनेट करवाया था। ठीक है, ये इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? कौन डकैत थे? ये ग्रोह डकैतों का कितने लोगों पर मुश्तमिल था? किस तरह आए थे और किस तरह इन्होंने बैंक के अंदर इतनी बड़ी डकैती की वारदात डाली? देखें, सबसे पहले तो ये 5 डकैतों का ग्रोह था और ये लोग बैंक में 2 हिस्सों में आए। जो पहले 2 मुल्ज़िमान जो थे, जो पहले 2 डकैत थे, वो बैंक में एंटर हुए थे और उसके बाद 3 डकैत्स बैंक में एंटर हुए। जो पहले 2 डकैत थे उनकी कोई चेकिंग नहीं ली जा सकी, ये सिक्योरिटी गार्ड की नाअहली थी। और उसके बाद जो 3 आए थे उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ अंदर घसीटा और बैंक के अंदर जो एम्प्लॉइज़ थे उनको डराया धमकाया और विद इन 7 to 8 मिनट्स वो लोग बैंक से अमाउंट लेके फरार हो गए थे। प्रॉबेबली जैसे उनका मोडस ऑपरेंडी था, जो तरीक़ेकार था, उनसे यही फील हो रहा था कि वो लोग प्रोफेशनल हैं और वो इस बैंक के बारे में या बैंक डकैती के बारे में काफ़ी चीज़ें जान रहे थे। तो उन्होंने पहले कैश काउंटर से पैसा लिया, फिर बैंक के अंदर से जितना पैसा था वो लेके फरार हो गए। कौन सी ऐसी चीज थी जिसके जरिए आप मुल्जिमान तक पहुंचे? क्या बैंक में से बैंक का कोई अमला मुलविस था? जी पहले मैं क्लियर करता चलूँ कि नहीं, ऐसा कोई अमला वहाँ पे मुलविस नहीं था और ना ही किसी के मुलविस होने का हमें कोई खदशा है। द थिंग इज़ कि जब ये डकैती हुई और जब हम सारे, हमारी टीम जो है क्राइम सीन पर पहुंची, क्राइम सीन को मॉनिटर किया, एनालाइज़ किया, एविडेंस कलेक्ट किए और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जब हमारी पूरी टीम एक जगह पर बैठी हुई थी और जब CCTV फुटेज को एनालाइज़ कर रही थी तो हमें वहाँ से एक क्लू मिला, जिस क्लू के ऊपर हमने टेक्निकल काम स्टार्ट किया और थैंक्स टू आवर गैजेट्स, आवर डिवाइसेस और जो भी हमारी एप्लीकेशंस हैं सिंध पुलिस की, उनके थ्रू हमें एक लीड मिली और हमने जब उस लीड को फॉलो किया तो हमें हमारा पहला सक्सेस मिला और उस सक्सेस से ले जाके हमें एंड तक हम सक्सेसफुल हुए कि सारे मुजरिमों को, डकैतों को और अमाउंट रिकवर करने में कामयाब हुए। क्रिमिनल्स का जो रिकॉर्ड था वो क्या पुलिस को मिला? आदि जराइम पेशा नासिर हैं या इनकी पहली डकैती थी? जी, इनमें से जो 3 लोग हैं, 5 में से, उनमें से 3 लोगों का हमें CRO मिला है। वो डिफरेंट जराइम में उनका CRO हमें मिला है, लेकिन उनमें से 2 लोग हैं, उन दोनों लोगों का प्रॉबेबली जो या तो फर्स्ट डकैती थी या उनका कोई वो कभी पकड़े नहीं गए, इसलिए उनका CRO नहीं था। DSP साहब, जहां पर भी बैंक डकैती होती है, लाइन से काफी सारे निजी बैंक्स एक साथ बने होते हैं, काफी रेल पेल होती है, CCTV कैमरास लगे होते हैं। इन्होंने इस निजी बैंक का जहां पर डकैती हुई उसका इंतखाब ही क्यों किया? आप एज ए पुलिसमैन आप क्या देखते हैं कि डकैतों को क्या वहां पर सहूलत या आसानी नजर आई होगी कि हमें बाकी बैंकों से इस बैंक को लूटना आसान लग रहा है? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की, तो ये जो बैंक था ये बाकी बैंक से थोड़ा सा दूर और कमर्शियल एरिया जो था वहाँ पे लोकेटेड था। इसके साइड में शोरूम थे, तो प्रॉपर जब इन्होंने रेकी की थी और प्लस में इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे बनिस्बतन बाकी बैंक से सिक्योरिटी गार्ड 2 थे और इन्होंने वारदात के लिए यही इसी बैंक को इसीलिए चूज़ किया होगा। जो 5 डकैत थे इनके पास वेपन कौन कौन से थे? कितने लोगों के पास असला मौजूद था? देखिए, इनमें से जो इनिशियली जब एंटर हुए थे तो इनमें से सिर्फ 3 लोगों के पास असला था। बाकी इन्होंने जो बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स है उनसे वेपन छीना था, तो वो इन्होंने यूटिलाइज किया था ड्यूरिंग डकैती। जब पुलिस इनके सर पर पहुंची तो ये उस वक्त कर क्या रहे थे? 5 के 5 कोई पैसे इन्होंने कोई बैग में रखे हुए थे अलग से बांध के, वो खर्च कर चुके थे, शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, या एक ही जगह से सबको गिरफ्तार किया गया, अलग अलग जगह से गिरफ्तार? देखें, डकैती के फ़ौरन बाद प्रॉबेबली ये लोग स्प्रेड हो गए थे और ये कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ये लोग थे और इन्होंने पैसे भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे और पैसे बिल्कुल इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद छुपा के रखे हुए थे। और जब पुलिस पार्टीज़ ने इनको अरेस्ट किया है तो उस वक्त मोस्टली ये लोग सो रहे थे।
डीएसपी साहब, बैंक लूटने वाले इन 5 डकैतों का ताल्लुक कहां से था, इनके नाम क्या क्या हैं और इनकी उम्रें अंदाजन कितनी थी? देखिए, इनका ताल्लुक तो सिंध से बाहर का था और इनकी उम्रें तकरीबन 20-30 और एक दो की 30 से 40 के बराबर एवरेज इनकी एज ये थी। और इनके नाम थे, इनके जो ग्रुप का सरगना था उसका नाम था इसाक, जो कि पहले भी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता रहा है। उसके बाद गफ़ार, इमरान, सिद्दीक, मंसूर, ये 5 लोग थे। ठीक है। और इनके ऊपर कौन कौन सी दिफात लगाई गई हैं? इनके ऊपर बैंक डकैती की दफ़ात लगाई गई हैं। फर्दर इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे तो उन हिसाब से इस केस को आगे परसू किया जाएगा। पुलिस इन तक कितने घंटों में पहुंच चुकी थी? हम जो हमारा पहला सक्सेस था और जो डिटेक्शन थी हमारी, वो विद इन 12 आवर्स हमने कर ली थी। और इनके अरेस्ट वगैरह भी हमने 14 घंटे के अंदर कर ही लिया था। आप इस केस के या इस जो इस डकैती के हवाले से मुलजिमान तक रसाई की जो टीम बनाई गई थी उसके इंचार्ज थे, तो कितने पुलिस अफसरान ने इसमें हिस्सा लिया था? कितने लोग आपके साथ कोऑर्डिनेशन में थे और सबसे अच्छा किरदार इसमें किसने अदा किया? देखें, सबसे अच्छा किरदार तो सभी ने अदा किया, सभी का टीम वर्क था और सीनियर्स की गाइडेंस थी, स्पेशली एसएसपी साहब की गाइडेंस थी, जिसकी वजह से हम इस डकैती को डिटेक्ट और अरेस्ट करने में सक्सेसफुल हुए। और इस टीम में कराची पुलिस के नामवर और सेंट्रल के जो एसएचओस थे उनके ऊपर टीम बनाई गई थी। हमारे आईटी के जो हमारे कांस्टेबल्स थे हमारे, और हमारे सीसीटीवी की टीम थी जिन्होंने एनालिसिस किया था। अच्छा, आपने बताया कि इन 5 डकैतों का ताल्लुक कराची से नहीं है, आउट ऑफ सिटी से, और आपने ये भी बताया कि सिंध से भी नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने कोई किराए शराए पे घर ले रखा था, प्रॉपर यहाँ रहते थे, या सिर्फ डकैती की नीयत से यहाँ आते थे और फिर सारा सामान लूट के यहाँ से फरार हो जाया करते थे? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसाक, जो इनका सरगना मालूम होता है, वो पिछले 2010 से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और मुख्तलिफ ड्यूटीज़ कर रहा था। तो बाकी भी यहाँ पर कराची में किराए के मकानात के ऊपर किराए के मकानात लेके यहाँ पर रुके हुए थे।